तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द स्टूडेंट्स कमिटमेंट, इंगेजमेंट एंड परसिस्टेंट इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगा, SEL लिखा है सिर्फ। पहला ऑप्शन होगा मोटिवेशन, सेकेंड है फिक्सेशन, सी है असेसमेंट, डी है मेटाकॉग्निशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। सेकेंड क्वेश्चन है विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कह रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक क्रूशियल रोल निभाता है एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाने में। ऑप्शन ए टीचर्स क्वालिफिकेशन, टीचर की क्वालिफिकेशन। ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। ऑप्शन सी फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज यूज़। ऑप्शन डी एडमिशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम इलाइट क्लास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच DTH चैनल डील्स विद सोशल साइंस 1 चैनल, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। कह रहा है कौन सा DTH चैनल है जो सोशल साइंस 1 सोशल बिहेवियरल साइंस को दिखाता है। ऑप्शन ए चैनल 6 विधिक। ऑप्शन बी चैनल 3 प्रबोध। ऑप्शन सी चैनल 5 प्रबंधन, या ऑप्शन नंबर डी चैनल 2 संस्कृति। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चैनल 3 प्रबोध। When a pin pricks our finger, we withdraw the pin. Such kind of behavior is termed as. Option A emotional instinct, option B reflex angle, option C biological instinct, या ऑप्शन नंबर डी intellectual instinct। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्स एक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। Which element of cooperative learning talks about sink and swim together। कह रहा है cooperative learning का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिंक और स्विंग की एक साथ बात करता है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी प्रमोटिव इंटरैक्शन, ऑप्शन सी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, या ऑप्शन नंबर डी ग्रुप प्रोसेसिंग। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। Question number 6. Which of the approach teacher present a puzzling situation and students solve the problem gathering the data and testing their conclusion। कह रहा है वो कौन सी अप्रोच है जहाँ पे टीचर एक पजलिंग सिचुएशन को बनाता है और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डेटा को इकट्ठा करके और टेस्ट करके उनका आंसर निकालते हैं, या उनके कंक्लूजन को टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत है। ऑप्शन ए डिस्कवरी लर्निंग, ऑप्शन बी लेटेंट लर्निंग, ऑप्शन सी सिचुएटेड लर्निंग, या ऑप्शन डी इंक्वायरी लर्निंग। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इंक्वायरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन, विच लॉ स्टेट दैट one idea led to another because in term of either time or space। देखते हैं कौन सा लॉ होगा। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ मेंटल सेट। ऑप्शन नंबर डी लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। तो सही ऑप्शन होगा लॉ ऑफ कंटिग्यूटी, ऑप्शन नंबर डी। एट विच स्टेज of cognitive development adolescent can think, reason and analyze beyond the realms of concentrated experience। option A formal operational stage, option B sensory motor stage, option C concrete operational stage, या ऑप्शन नंबर डी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Question number 9. A relationship in which a less experienced learner acquires the knowledge and skill under the guidance of expert is called।
कह रहा है एक वो रिलेशनशिप जिसमें एक लेस एक्सपीरियंस लर्नर जो होता है नॉलेज और स्किल्स को गेन करता है किसी के एक्सपर्ट के गाइडेंस में। ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जर्वेबल लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव लोड, ऑप्शन नंबर डी कॉग्निटिव साइंस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइंड मैपिंग का बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन ए इम्प्रूविंग मेमोरी रिटेंशन, ऑप्शन बी enhancing creativity and problem solving skills, option C reducing stress and anxiety, option number D making information more difficult to comprehend। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, कि इन्फॉर्मेशन को इतना डिफ़िकल्ट बना दें कि उसको समझना मुश्किल हो जाए, तो यह माइंड मेकिंग का एडवांटेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। कह रहा है इफ़ेक्टिव टीचिंग को करने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ज़रूरत है इफ़ेक्टिव टीचिंग की। ऑप्शन ए इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी एडिक्वेट रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ऑप्शन डी रिजिड अडियरेंस टू क्यूरिकुलम गाइडेंस। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। Jackson want to create a multimedia lesson on solar system for his student. In this context, which of the following tool would be more suitable? कह रहा है जैक्सन को एक मल्टीमीडिया लेसन बनाना है सोलर सिस्टम पे अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो इसके लिए कौन सा टूल उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। ऑप्शन नंबर ए क्विजेस, ऑप्शन नंबर बी नियर बोर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी मेंटीमीटर्स या ऑप्शन नंबर डी एक्स माइंड। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नियर पॉड्स। अगला क्वेश्चन है शूमेंस मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल। कह रहा है जो शूमेंस मॉडल है वो कौन से टीचिंग मॉडल का एग्जाम्पल है। आंसर है इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टीचर्स बिलीव दैट ही कैन इन्फ्लुएंस इवन द मोस्ट इग्नोरेंट स्टूडेंट एंड हेल्प इन हिज लर्निंग। ऑप्शन ए टीचर्स नॉलेज, ऑप्शन बी टीचर्स अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी टीचर्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग या ऑप्शन नंबर डी टीचर्स सेल्फ परसेप्शन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीचर्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है द कंटेक्स्ट कंटेंट एंड द आउटकम ऑफ एन इंटरैक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी सीक्रेट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी टेक्सचुअल ऑर्डर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेक्सचुअल ऑर्डर। The learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided is known as। आंसर होगा latent learning। ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।